नमस्कार दोस्तों, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर बात करेंगे, जिसमें कि सीटों की संख्या में क्या वृद्धि हुई है। सीटें 1894 या फिर 6000, क्या जो प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है उसमें सीट में वृद्धि हुई है या फिर 1894 सीटों पर ही प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। इस विषय में चर्चा करेंगे। सकारात्मक जवाब कुछ जो है आज मिला है अधिकारियों की तरफ से, तो उसको लेकर क्या कुछ अच्छी न्यूज़ है आपकी भर्ती में, क्या पॉजिटिव खबर है भर्ती में आगे के प्रोसेस को लेकर, इस विषय में भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। तो जैसा कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती अंतिम चरण में, ये खबर आप 2 महीने पहले से ही सुन रहे हैं और ये खबरें ऐसे ही आपको नहीं बताई गई हैं। जैसे कहीं से कुछ पॉजिटिव जब सूचनाएं मिलती हैं, चाहे वो आपका प्रयागराज शिक्षा निदेशालय से हो या फिर लखनऊ एससीईआरटी से, जब कुछ अच्छी खबर ऐसी अधिकारियों के द्वारा आश्वासन मिलता है तभी आपको बताया जाता है। अब वो अलग बात है कि अधिकारी उस बात पर या जो भी चीज़ें वो बता रहे हैं उस पर खरे उतर रहे हैं कि नहीं। हाँ, ये तो लिखित रूप में तो दे नहीं रहे हैं कि लिखित रूप में दे देंगे तो आप उसके बाद आप उसका विरोध करेंगे कि आपने लिखित रूप में दिया, फिर उसके बाद आपने प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाया। ऐसे ही मौखिक रूप में वो कह देते हैं कि हाँ, भर्ती प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही पूरी होगी, तो उससे क्या है, एक उम्मीदें जुड़ जाती हैं। लेकिन आज इसी क्रम में जो प्रयास किया गया है, जो इस भर्ती के एक्टिव मेंबर हैं, एक्टिव सदस्य हैं, वो लगातार प्रयासरत हैं। वो अपना जो है सीटों की संख्या में वृद्धि को लेकर भी प्रयास कर रहे हैं और समय समय पर अधिकारियों से भी मिल रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची ये जानने के लिए। और उसी में कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो को बिल्कुल जो है नकारात्मक सोच वाले हैं, बिल्कुल निगेटिव कहें तो उनके अंदर पॉजिटिव जो कहते हैं ना, पॉजिटिव एनर्जी वो है ही नहीं। तो ऐसे लोग जो हैं उनका क्या होगा भगवान जाने, ये तो नहीं पता। लेकिन ये है कि आप लोग, सबसे यही कहना है कि आप लोग पॉजिटिव रहिए। होता है कि भर्तियां फंस जा रही हैं, देरी हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भर्ती आपकी रद्द ही हो जाएगी। ठीक है, चाहे वो मैनेजमेंट कोटे से पहले भर्ती हो रही थी, भले ही मैनेजमेंट वाले कितना ही दबाव यहाँ पर बनाएं। आप देखेंगे अभी जो है न्यूज़पेपर में दिया गया था कि जो प्रबंधक हैं वो कह रहे हैं कि ये जो भर्ती है वो स्कूल वार होगी। जो यहाँ पर आरक्षण वाला नियम है, जैसे कि न्यूज़पेपर में भी यही दिया गया था कि आरक्षण संबंधित जो चीज़ें हैं वो क्लियर नहीं हो पा रही हैं, इस वजह से भर्ती में देरी हुई है। तो प्रयागराज से तो जो फाइल है वो उसका प्रस्ताव जो है आपकी भर्ती का बनाकर भेज दिया गया है, लेकिन वो आगे लखनऊ में कहाँ तक पहुँचा है, अगर इसकी बात करें, देखिए सीट से वृद्धि की जो बात है तो मुख्य सचिव के हाथ में है सीटों की संख्या में वृद्धि कराना। ठीक है, और पॉजिटिव ये है कि अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि हम सीट वृद्धि के संबंध में जो है बात रखेंगे। यानी कि इससे ये चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं कि जो प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है उसमें सीटों में वृद्धि, अब देखिए ये एक अनुमान हो सकता है, जैसे कि अधिकारियों ने ये कहा कि हम जो है इस बात को रखेंगे जब आगे मीटिंग वगैरह होगी इस भर्ती संबंधित। और ये भी आश्वासन दिया गया है, ये भी बताया गया है कि भर्ती लगातार जो है प्रोसेस हो रहे हैं, लगातार कुछ ना कुछ काम हो रहा है। देखिए कई ऐसी भर्तियां हैं आरक्षण के मुद्दे की वजह से वो फंस गई हैं पूरी तरह से, एकदम उसको कहेंगे जैसे 69 शिक्षक भर्ती है, इस तरीके से इतना बुरी तरह से वो फंसी है कि उसमें आप सभी देख रहे होंगे कि कितना परेशान अभ्यर्थी हुए। लिस्ट जारी होती है, उसमें नाम आ जाता है, उसके बाद वो लिस्ट रद्द हो जाती है, तो इससे क्या है और ज़्यादा दुख होता है। जैसे किसी भी भर्ती में अगर आपका नाम आ गया बिल्कुल फाइनल रूप से, जैसे कि ऐसे तो होता है कि एक बार रिज़ल्ट आया, फिर डीवी हुआ, फिर फाइनल रिज़ल्ट आया, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल फाइनल रूप से रिज़ल्ट आ जाए उसके बाद भर्ती जो है उस लिस्ट को रद्द कर दिया जाए, तो इससे जो है ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम जो है इस भर्ती में हो, और देरी की वजह भी यही है आपकी भर्ती में। और जानकारी ये मिली है कि आपकी फ़ाइल जो है वो कार्मिक विभाग में गई हुई है, तो कुछ मैटर हैं जो कि वहाँ पर कार्मिक विभाग से सुलझ जाएंगे, उसके बाद जो है आपको नोटिस देखने को मिलेगी। और आश्वासन ये मिला है कि 15 से 20 दिन आप मान के चलिए कि 15 से 20 दिन में आपको कुछ न कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा। और आरक्षण जहाँ तक सूचना मिल रही है कि वो आपका स्कूल वार ही बनेगा,
जिस तरीके से प्रबंधकों का कहना है कि जो है आरक्षण स्कूल वार होता था, तो देखिए प्रोसेस क्या चेंज हुआ है, यही हुआ है कि अब लिखित परीक्षा के आधार पर हो रहा है। और बहुत ज़्यादा उसमें मेन बदलाव यही हुआ है कि पहले प्रबंधकों के माध्यम से जो है मैनेजमेंट कोटे से जैसे भर्ती होती थी आपकी बिना लिखित परीक्षा से, लेकिन इस बार लिखित परीक्षा से हो रही है। और जो आरक्षण संबंधी चीज़ें हैं वो यही हैं, स्कूलवार और आपका जिलेवार, इसी में फंसा हुआ है मैटर। तो ये मैटर क्लियर हो जाएगा, जानकारी जैसी कि मिल रही है कि नेक्स्ट वीक ये मैटर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद प्रोसेस आपका आगे बढ़ेगा। कार्मिक विभाग में आपकी फ़ाइल गई हुई है और प्रयागराज में तो अधिकारी जब भी प्रयागराज में जाया जा रहा है तो बता दे रहे हैं कि यहाँ से फ़ाइल जो है वो चली गई है, भेज दी गई है, प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया। लेकिन होता है कि सरकारी काम है, थोड़ा सा यहाँ से भेज दिए तो ज़रूरी नहीं है कि तुरंत वहाँ पे पहुँच गया, ठीक है, थोड़ा सा होता है। और आरक्षण संबंधी जो पेच है उसका भी निस्तार ज़रूरी है, क्योंकि अगर निस्तार नहीं होता है, ऐसे भर्ती अगर कर ली जाती है तब भी आपको बाद में समस्या होगी। तो अभी जो है सीटों को लेकर कन्फ्यूज़न बना हुआ है और ये कन्फ्यूज़न लगता है कि शासनादेश के साथ ही दूर होगा, क्योंकि मौखिक रूप से तो अधिकारी बताएंगे नहीं कि सीटें कितनी हुई हैं, कितनी बढ़ी हैं। हाँ, वो अलग बात है कि कोई नोटिस आ जाए तो आपको सूचना मिल जाए। बाकी प्रयास जो है वो सीटों की संख्या में वृद्धि को लेकर वो जारी रहना चाहिए और जारी रहेगा जब तक कि भर्ती का शासनादेश जारी नहीं होता है। क्योंकि अगर 1894 देखा जाए तो बहुत ही कम सीट है। इतने दिन से अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं, जब 1894 पद के लिए जो है पर भर्ती होती है तो ये एक दुख की बात है कि अधियाचन के 6000 सीट होने के बाद भी, अधियाचन में 6000 सीट मिली, उसके बाद भी अगर इतने कम पदों, मान लीजिए अगर कम से कम 4-5 हज़ार होते, मान लीजिए कुछ कम पद हो गए, कुछ पद जो है कम अधियाचन से इन लोगों ने भर्ती किया, ये अलग बात होती है। लेकिन एकदम से कम, ये जो है कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। जब रिक्त पद हैं तो उन पदों को अभ्यर्थियों से भरा जाना चाहिए, समय समय पर भर्तियां होनी चाहिए, ये नहीं कि डिले हो। और इसके लिए अभ्यर्थी लगातार प्रयासरत भी हैं। तो आगे की जो भी सूचना होगी आपकी भर्ती संबंधित, आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। हमारी बिल्कुल कोशिश यही होती है कि जो भी बिल्कुल ऑथेंटिक सूचना हो वही आप सभी तक प्रेषित की जाए। बाकी चाहे UPSSC हो, UPPSC या फिर यूपी में शिक्षक भर्ती संबंधित कोई भी सूचना होगी, आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। उधर देखेंगे आप UPPSC से RO ARO PCS परीक्षा को लेकर ऑफिशियल नोटिस आ चुकी है परीक्षा डेट को लेकर, लेकिन एक जो उसका विरोध है वो किया जा रहा है लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, पेपर एक ही दिन में कराया जाए। इसको लेकर विरोध किया जा रहा है। देखते हैं क्या होता है, क्या सरकार इस पर कोई डिसीजन लेती है अभ्यर्थियों के हित में या फिर वही होता है। तो तैयारी आप लोग करते रहिए, आगे की जो भी सूचना होगी जानकारी दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।